आप आए लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट न्यू बुक लॉन्च में हम लोग बातें कर रहे हैं इस इंडियन टीम में जिस तरह से भी खेला है चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारी बात हो रही है स्पेशली होम एडवांटेज को लेकर डिबेट हो रही है कई लोगों ने कहा कि अरे इंडिया को तो बड़ा होम एडवांटेज मिला आपकी क्या टेक है उस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी अगर कहें मैं होम एडवांटेज नहीं कहूँगा पर फेमिलियरिटी की एडवांटेज डेफिनेटली है। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था उसके बारे में और मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वसीम जाफ़र जी कह रहे थे कि अगर वो दुबई में खेलने वाले थे तो एक मैच दुबई में, एक मैच अबू धाबी में, एक मैच शारजा में खिला सकते थे। डेफिनेटली वो कर सकते थे तो ताकि दूसरे टीम्स को भी थोड़ा वो कंप्लेन करने की मतलब ये सिचुएशन ना आए। पर हम क्यों पाकिस्तान नहीं गए, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं और हर कंट्री का हक बनता है अगर वो नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल ना जाएं। और अगर उसकी वजह से एक टीम को एक वेन्यू में खेलना पड़ता है तो वो खेलना पड़ता है। हम भी कंप्लेन शायद कर सकते थे कि यार अगर पाकिस्तान जैसे विकेट्स में खेलते थे तो हमारे पर्सनल रिकॉर्ड स्कोर्स बहुत अच्छे होते, हर बैट्समैन को रन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती। ये मतलब बोलने की बात है। एट द एंड ऑफ द डे मैच बैट और बॉल के बीच में होता है और मैं यकीन करता हूँ कि जो टीम अच्छी खेलती है उस दिन पे वो टीम जीतेंगे और जो टीम कंप्लेन करेंगे तो आपको उनकी मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली दिख भी जाता है। My final question, Robin, जो अभी तक whatever you have seen in Champions Trophy, now the question is who should be India's semi-final opponent? Sometimes do you think that teams think on those lines कि भाई हम लोग depending on who we are going to play, India will play accordingly or they will just play like क्या and who would you prefer from India's point of view कि मुझे जेन्युइनली मुझे एज ए क्रिकेटर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे फ़र्क ये पड़ता है जो जहाँ तक हमारी टीम की वो एटमॉस्फेयर है, फील है, परफॉर्मेंसेस हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स पे क्या हम फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ना कि किसको खेलने वाले हैं, क्या विकेट होने वाला है। आई थिंक ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर कोई टीम अच्छी कॉन्फिडेंस में है, अच्छे फॉर्म में है तो ये कोई भी टीम इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि यार अच्छा क्रिकेट खेलना है, हमको जीतना है, ये मैच क्या करना है इस मैच को जीतने के लिए। लालचंद भाई ये अब आप तो यूएई के यहाँ पर नेशनल कोच है, कंडीशंस को समझते हैं। एक बड़ी डिबेट चल रही है कि भाई इंडिया को बड़ा एडवांटेज सारी फॉरेन टीम्स कह रही, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो कह रहे हैं कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज है। एज ए कोच क्या आपको लगता है इंडिया को अनड्यू एडवांटेज क्योंकि डिफिकल्ट ट्रैक्स है जबकि पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स है? हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस कॉन्ट्रोवर्सी? सी एडवांटेज तो है डेफिनेटली बिकॉज एक टीम एक ही जगह खेल रही है तो एडवांटेज तो होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको चेंजेस होता ही है बिकॉज आप एक मैच एक जगह पे खेलते हुए दूसरी जगह खेलते हैं। एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान में काफ़ी फ्लैट विकेट्स है और यहाँ की विकेट थोड़ी सी स्लोअर साइड में। आपने देखा होगा पाकिस्तान में सब 300 प्लस स्कोर हो रहे हैं, तो जब फ्लैट विकेट्स पे खेल के आते हैं तो इस विकेट पे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट इज़ द ओनली थिंग, बट येस डेफिनेटली एडवांटेज तो थोड़ा इंडिया को है बिकॉज वी आर प्लेइंग द सेम पिच। तो लालू भाई अब चूंकि न्यूजीलैंड वाला जो संडे का गेम है वो कह रहे हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल है क्योंकि सैटरडे तक इंडिया का पता चल जाएगा कौन ओपोनेंट होगी। क्या ऐसे कोच आप लोग कभी सोचते हैं कि इस मैच का चलो जो रिजर्व वाला है उसको मौका दें, या फिर आप ये टारगेट करोगे कि मेरे को इससे अवॉइड करना है, दूसरे ग्रुप के टॉप टीम से अवॉइड नहीं करना है? एज ए कोच क्या या प्लेयर क्या आप लोग की थिंकिंग रहती है इस टाइप के गेम में जो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो? सी फॉर अ कोच देयर इज़ नो इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम। हम चाहते हैं कि हर मैच जीते और हर मैच में हमारी बेस्ट टीम उतरे। ओके, अनलेस कोई इंजरी हो या कोई वर्कलोड मैनेजमेंट हो तो देन वी कैन से कि एक को हम ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन जब आपका अच्छा चलता है मोमेंटम तो वो मोमेंटम रखना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, मैंने देखा भी है कि आपको लगता है कि हम क्वालिफाई हो गए हैं तो हम प्लेयर्स को चेंज करते हैं और वो मैच हम हार जाते हैं, तो फिर अगला मैच में भी फिर वही पैटर्न होता है बिकॉज देन वी रियली स्ट्रगल टू गेट गोइंग। सो जब अच्छा चलता है, जब मोमेंटम होता है कि आई थिंक वी हैव टू ट्राई एंड फिनिश कि हम टॉप पे रहे। Virat Kohli is on the verge of 300 ODI game. You met him the other day. He hugged you warmly. Then you spent a quality time with him. What was your message and how do you look at his last phase of this journey? Now he's on the verge of 300 game. Did you ever imagine that you want to play as many games for India? To be very honest, when I first met him, I think you were there also. I said that he is the one guy who will break Sachin Tendulkar's record, and he is very close to that. But still, he has got the same passion, same hunger
for scoring runs, and I think 300 is a lot game. After playing so many games, still he's so fit, and still every run is important for him, and he values his wicket. That is the plus point. He doesn't want to throw his wicket away. He always wants to show the world that why he is number one in the world. And that is the best quality of a top class cricketer. Final question, Lalu bhai. You have seen Rohit Sharma's career from closest quarter. As a batsman, there was no doubt about his talent or ability. But the way he has captained India, like if you look at his record in ICC tournaments, he just recently won the T20 World Cup. Do you think that this ODI Champions Trophy is going to be very critical in the context of his overall captaincy? How do you look at this challenge? See, as a captain, I think he is really the best so far, which with the youngsters, with the new guys as well, and he keeps the dressing room very happy, I would say, because he allows the batsmen and the players to perform to their best ability. He doesn't put any pressure on them, and he's a jolly good fellow. Because I would say that हंसी मजाक भी करेगा, प्लेयर उनको पता है कि प्लेयर के ऊपर प्रेशर है तो फिर उनसे बात करेगा, and that is why the players also respect him. If you look at the T20 World Cup, everybody was talking of so high about him, because apart from cricket, he's also a friend, philosopher, and guide to most of the players as well. So I think this championship definitely would be again a feather in the cap, because he has won the T20 World Cup. I think Champions Trophy will be another one, and I'm sure the way that the team is performing, I think we definitely have another championship in our hat.